अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं मोहम्मद कैफ फिर हाजिर खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, प्रकाश नगर उत्तर प्रदेश का एक दूर दराज का गांव घने जंगलों और हरियाली के बीच बसा हुआ, मिट्टी की सौंधी खुशबू और समय से कुछ साल पीछे चलता हुआ यह गांव अपनी सादगी के लिए जाना जाता था। यहाँ धर्म की जड़ें गहरी थी, लेकिन दिलों में दीवारें भी उतनी ही मजबूत। गांव के मंदिरों में सुबह 4 बजे घंटियां गूंजती थी और लाउड स्पीकर पर भक्ति भजनों की धुन गूंजती थी। लेकिन गांव के एक कोने में खामोश खड़ी थी एक पुरानी जर्जर मस्जिद, जिसे लोग इबादत खाना कहते थे। इसका कोई नाम नहीं था, न कोई नमाज़ी, न अज़ान की आवाज़, बस दीवारों पर काई, गुंबद में दरारें और सन्नाटा। वक्त बदला और गांव के कुछ मुसलमानों में जज्बा जागा। उन्होंने उस इबादत खाने की ओर रुख किया और वहां नमाज पढ़ना शुरू किया। लेकिन यह बात गांव के कुछ पंडितों को खटकने लगी, खासकर गांव के रसूखदार पंडित हरिशंकर तिवारी को, जिनकी बात गांव में पत्थर की लकीर मानी जाती थी। हर बार जब वो मस्जिद को गिराने की योजना बनाते, कुछ न कुछ अजीब हो जाता। एक रात गांव की पंचायत में हलचल थी। हरिशंकर तिवारी ने सख्त लहजे में कहा, यह अपवित्र ढांचा अब और बर्दाश्त नहीं होगा। यह मस्जिद नहीं, गांव की शांति पर कलंक है। कल सुबह सूरज उगने से पहले इसे ढा देंगे। गांव के युवाओं में जोश था, खासकर अजय में, जो 22 साल का पढ़ा लिखा नौजवान था, लेकिन मन में गुस्से का तूफान। उसने चिल्लाकर कहा, तिवारी जी, मेरा हथौड़ा सबसे पहले चलेगा। भीड़ ने तालियां बजाई, लेकिन पंचायत के पीछे बैठे एक बुजुर्ग हबीब मियाँ ने धीमी स्वर में कहा, जिन दीवारों में सदियों की दुआएं गूंजी हो, उन्हें गिराना आसान नहीं बेटा। हबीब मियाँ गांव के आखिरी मुसलमानों में से एक थे। उनके बेटे को दंगों में मार दिया गया था। कुछ लोग उन्हें पागल कहते, कुछ डरते और कुछ नजरअंदाज करते। हरिशंकर ने घूरते हुए कहा, तुम्हें यहाँ रहने दिया जा रहा है, यह हमारी मेहरबानी है। जुबान चलाओगे तो वह भी छीन लेंगे। हबीब चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों में कुछ था, जैसे वो कुछ जानते हों। सुबह होने से पहले पंचायत के लोग इकट्ठा हुए। अजय हथौड़ा लिए सबसे आगे खड़ा था। गले में भगवा गमछा था, आंखों में जोश। भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाए और मस्जिद की ओर बढ़ी। जैसे ही अजय ने पहला वार किया, एक तेज सीटी जैसी आवाज गूंजी, मानो सांप ने फुफकार मारी हो। सभी चौंक गए। मस्जिद के दरवाजे से 10-12 सांप निकल आए, एक साथ सीधे अजय की ओर। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। लोग भागे, चिल्लाए। सांपों ने अजय को घेर लिया, लेकिन किसी को काटा नहीं, बस स्थिर खड़े थे, जैसे कुछ कह रहे हों। अचानक मस्जिद का दरवाजा खुला। हरिशंकर ने गुस्से में लाठी पटकते हुए कहा, यह सब नाटक है, जादू है। लेकिन भीड़ में डर फैल चुका था। एक बूढ़ी औरत बोली, याद है जब पंडित शिवनाथ ने इसे तोड़ने की कोशिश की थी? उनकी बेटी अगले दिन लापता हो गई, फिर कभी नहीं मिली। किसी ने कहा, मेरे दादा कहते थे, इस मस्जिद को छूना मौत को बुलावा देना है। जोश और नफरत पीछे हटने लगी। अजय अकेला खड़ा था, सांपों के घेरे में। उसकी आंखों में अब डर था। बचाओ, उसने फुसफुसाया। तभी हबीब मियाँ कांपते हुए आगे बढ़े और बोले, खुदा के घर को छेड़ा है बेटे, अब सच्चे दिल से माफ़ी मांग। अजय की आंखों से आंसू बहे। उसने हाथ जोड़े, सिर झुका दिया। सांप एक एक करके मस्जिद की दरारों में लौट गए। उस दिन कोई मस्जिद की ओर नहीं गया। अगली सुबह मंदिर की घंटियां नहीं बजी। पुजारी कृष्णदास गायब थे। मंदिर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। दरवाजे पर किसी ने लिखा था, जिसे मिटाने चले थे वो अब तुम्हें ढूंढेगा। गांव में सन्नाटा था। तीसरे दिन मंदिर से अजीब आवाज़ें आने लगी। ओम नमः शिवाय की गूंज धीमी गहरी। पंचायत ने दरवाज़ा तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही लोहे के राड से वार हुआ, दरवाज़ा जलने लगा।
आग की लपटों में एक आकृति उभरी। एक नमाजी सिर झुकाए और उसके पीछे 4 सांप। उसी रात हरिशंकर तिवारी अपने आंगन में बैठे थे। तुलसी की माला उनके हाथ में थी, लेकिन चेहरा बेचैन। एक कौवा पेड़ पर कांव कांव करने लगा। हरिशंकर ने पत्थर फेंका, लेकिन कौवा बोला, तूने जो बोया है वही काटेगा। उसकी आंखों में लाल चमक थी। वह उड़ गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक मुसल्ला जिस पर खून की बूंदें थी। अजय की हालत बिगड़ रही थी। वह रात को चिल्लाता, वो आ रहे हैं, उनकी आंखें लाल हैं, माफ कर दो। एक रात वह नंगे पांव मस्जिद की ओर निकल गया। अगली सुबह वह मस्जिद के पास एक खंबे से बंधा मिला। उसकी आंखों में आंसू, होठों पर शब्द, उसने मुझे माफ कर दिया। उसके शरीर पर सांपों के निशान थे, लेकिन जहर नहीं। गांव टूट रहा था। लोग हबीब मियाँ को घेर कर पूछने लगे, ये मस्जिद क्या है? सांप क्यों? मस्जिद का दरवाज़ा क्यों बंद? हबीब ने कहा, जो जानने लायक है वह खुद आकर जानता है। फिर वो सबको मस्जिद के पीछे एक रास्ते पर ले गए। वहाँ पत्थर के नीचे दबा था एक लोहे का संदूक। उसमें थी एक किताब, रहस्यमय नूर। हबीब ने किताब खोली। उसमें लिखा था, सन 1664 औरंगजेब के दौर में एक सूफी संत सैद खान यहाँ आए। उन्हें सपने में एक नूरानी शख्स ने कहा, यहाँ नफरत फैलेगी, लेकिन अगर तुम यहाँ इबादत करो, यह ज़मीन नफरत, आग और जहर से बच जाएगी। जैद ने यह मस्जिद बनाई और शर्त रखी, इसे तोड़ने वाला निस्तो नाबूद हो जाएगा। किताब ने खुलासा किया, प्रकाश नगर पहले नूराबाद था। यह सुनकर गांव में खलबली मच गई। हरिशंकर ने चौपाल में माफ़ी मांगी। मैंने मस्जिद गिराने की कोशिश की, लोगों को भड़काया। मुझे लगा मैं धर्म बचा रहा, लेकिन मैं अहंकार पूज रहा था। उन्होंने रुद्राक्ष की माला उतार दी। गांव में सन्नाटा सम्मान में बदल गया, लेकिन शांति ज़्यादा दिन नहीं रही। एक जीप गांव में रुकी। उसमें से उतरे 3 लोग, सूट बूट, भगवा गमछा और कैमरे उनके साथ था। स्थानीय नेता विक्रम चौहान। उसने कहा, प्रकाश नगर में धर्म खतरे में है। मस्जिद को बचाने के नाम पर हिंदू संस्कृति दबाई जा रही है। अगले 48 घंटों में मस्जिद, मंदिर और सांपों की कहानियां वायरल हो गई। कुछ चैनलों ने मस्जिद को जादूगरों की गुफा कहा, कुछ ने गांव वालों को गद्दार। रमेश मिश्रा, गांव के समझदार इंसान को धमकी भरे फ़ोन आने लगे। उनकी बेटी प्रिया को स्कूल में ताने सुनने पड़े। गांव में फिर तनाव था। हबीब मियाँ ने किताब का एक पन्ना पढ़ा, अगर नफरत लौटे तो उसे प्यार से नहीं, हिम्मत से हराना होगा। अगली सुबह प्रकाश नगर ने इतिहास रच दिया। बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं ने मंदिर से मस्जिद तक मानव श्रृंखला बनाई। हाथों में गुलाब। मीडिया हैरान था। विक्रम चौहान, जो नफरत बोने आया था, एक बच्चे से फूल लेकर चुपचाप लौट गया। सुबह की किरणों में मंदिर की घंटियां और मस्जिद की आजान एक साथ गूंजी। स्कूल की दीवार पर लिखा था, जहां नफरत मरी, मोहब्बत जी उठी। वहां प्रकाश नगर नहीं, अब नूरपुर है। सरकारी अफसर आए। डीएम विकास सक्सेना ने कहा, यहाँ इंसानियत बची है, इसे भारत के हर कोने तक ले जाना है। गांव का नाम आधिकारिक तौर पर नूरपुर हो गया। एक दिन हबीब मियाँ गायब हो गए। मस्जिद की मीनार से उनकी चिट्ठी मिली, मैं इस मिट्टी में हूँ, इस हवा में, हर उस मुस्कुराहट में जो मोहब्बत से देखे। अलविदा नहीं कहता, मैं नूर बन चुका हूँ। बच्चे उस मीनार को नूर की मीनार कहते हैं। नूरपुर अब मॉडल गांव है। स्कूल में इंसानियत की क्लास चलती है। हर 15 अगस्त को सफ़ेद झंडा फहराया जाता है, जिस पर लिखा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। रमेश मिश्रा, अब स्कूल के प्रधानाध्यापक, ने कहा, हमारा मजहब मोहब्बत है, तालीम, इंसानियत। स्कूल में बच्चे सारिका पांडे और जाहिद अली कव्वाली और भजन का संगम पेश करते हैं। नूरपुर की कहानी पर
डॉक्यूमेंट्री बनी जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीती। चौराहे पर एक मूर्ति है, एक बूढ़ा हिंदू और एक बूढ़ा मुसलमान गले मिलते हुए। नीचे लिखा है, जब इंसान इंसान को समझ ले नफरत की आग बुझ जाती है। यह थी प्रकाश नगर की मस्जिद की कहानी। एक गांव, एक दर्द और उस रोशनी की जिसने अंधेरे को मात दी। प्रकाश नगर अब नूरपुर है, एक प्रतीक जहां मंदिर और मस्जिद एक साथ रोशन है, जहां इंसान पहले हैं मजहब बाद में। यह कहानी पूछती है, क्या हम भी नूरपुर बन सकते हैं, यह आपस में हिंदू मुसलमान करते रहेंगे। इंसान की सबसे बड़ी ताकत इंसानियत है, अगर वह खत्म हुई तो कुछ नहीं बचेगा। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई। इसे शेयर करें और मिलजुल कर रहें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।